हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। सो इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 2। स्पेस टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली। एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। So in this series we are discussing the PYQ of 1979 to 2024। तो thematically आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वीक इन एनी ऑफ द टॉपिक तो आप इनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप पेपर का ट्रेंड देख सकते हैं 1979 से 2024 क्या ट्रेंड रहा, 2013 से 24 के बीच में क्या ट्रेंड रहा, हाउ यूपीएससी इज इवॉल्विंग। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पास्ट को देखना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या मिस्टेक करते आ रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ताकि इस साल वो मिस्टेक्स ना हो। कैन अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन ऑन द एडुकेमी पोर्टल पे आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया मिले स्पेसिफिकली बट एग्जैक्टली इज यूपीएससी एग्जाम अबाउट। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एडुकेमी जीएस क्लास नोट्स फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। So the first question is related to the different kind of the space mission. The question is saying which of the following pair is correctly matched। यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट दिए हुए हैं और इसके साथ साथ उनका पर्पज भी दिया हुआ है कि किस स्पेस क्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव और पर्पज क्या था। द फर्स्ट इज कैसिनी और बीटिंग द वीनस। नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज ऑन सैटर्न, स्पेसिफिकली सैटर्न के लिए था कैसिनी मिशन। देन मैसेंजर एंड द वोयागर मैपिंग द इन्वेस्टिंग द मरकरी। यस, वोयागर outer solar system, yes. So answer of this question will be B. The first statement is not correct here. The first statement is Cassini is related to the Saturn, not to the Venus. So if we are going to the elimination option also, we can directly eliminate। अगर हमें first का भी पता है ना, हम directly eliminate कर सकते हैं options को and we can reach to the answer। That's the answer is B here। So question number 1, answer is B। So we can see here it's an unmanned spacecraft mission to the planet Saturn, that's a Cassini। Now let's come to the question number 2। Question number 2 is about the IRNSS। जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, सिमिलरली इंडिया ने अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, इसका नाम है नेविक। उस टाइम में नेविक को बनाया गया था, डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन भी नेविक से पूछ लिया था, जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया। तो IRNSS 3 सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी and the 4 satellites in the geosynchronous orbit। yes, this is a correct statement। 7 सैटेलाइट्स है लेकिन अभी 8 हो गए हैं, रिसेंट में एक सैटेलाइट और ऐड कर दिया गया है इन IRNSS तो उसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए। IRNS कवर द एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये गलत है यहाँ पे। दिस इज अ 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, कंप्लीट इंडिया एंड 1500 बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो incorrect। First is correct, second is not correct। If second is not correct, we can directly reach to the answer either A or D। We know first is correct, so the answer will be 1। The third statement is saying India will have its own satellite navigation system with global coverage। no, it's not providing the global coverage like the GPS। GPS global positioning system प्रोवाइड कराता है ग्लोबल कवरेज, नॉट द IRNSS। इस पर रिसेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया इन 2023 अगेन कि किस किस कंट्री के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। Now let's move to the question number 3। Before going to the question number 3, we are launching a prelim support program from the 9th of December for the UPSC CSC prelims 2025। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के। अगर हम बात करें कि एनालिसिस के बारे में, कोई भी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का एनालिसिस कराया जाता है कि इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है क्या और यूपीएससी ने क्या पूछा है। इसके साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट में स्पेसिफिकली यूपीएससी के PYQs होते हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में बिफोर द सेक्शनल टेस्ट आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द सेक्शनल टेस्ट। एस्पिरेंट में एक सबसे बड़ा इशू देखा गया है कि उनको टेस्ट अटेम्प्ट करने में डर लगता है, उनको रियलिटी चेक में डर लगता है। ताकि आप उससे कंफर्टेबल हो जाए तो वी इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस टेस्ट की मेन एग्जामिनेशन से पहले आप एक प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं किस सब्जेक्ट में लैक करता हूं, किस एरिया में मैं लैक करता हूं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, देयर आर सम रिवीजन सेशन फॉर द बुक्स, करंट अफेयर्स क्लासेस फॉर द कंप्लीट ईयर करंट अफेयर फ्रॉम द अप्रैल 24 to April 2025 we will provide you, and also the CSA support is also the part of this program। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू इफ यू आर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, योर चांस टू क्लियर द प्रीलिम्स विल इंक्रीज बाय 100%।
इफ वी कैन से इन द लास्ट जो हमारा प्रोग्राम हुआ था पीएचपी प्रोग्राम, मोर देन द 45% ऑफ एनरोल्ड कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था। इसके साथ साथ डायरेक्ट 50% क्वेश्चन अपीयर हुए थे इन द एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, और डायरेक्ट हिट ऑन द यूट्यूब ऑफ द एडुकेमी। इसके साथ साथ ये इंक्रीज करता है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। 60, 70, 80% तक आपकी एक्यूरेसी हो जाती है एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू द इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के लॉन्च व्हीकल की बात हो रही है, लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो जीएसएलवी की बात होती है, उसके बाद पीएसएलवी की बात होती है, इसके साथ साथ आ स्मॉल स्केल लॉन्चिंग व्हीकल एसएसएलवी की भी बात हो रही है, और आरएसएलवी रीयूजिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आरएसएलवी जिसपे इसरो काम कर रहा है, और स्पेसिफिकली एलोन मस्क की कंपनी तो बना ही चुकी है पहले से ही रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें देखते हैं कि पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज monitoring, whereas GSLV are designed to launch the communication satellite. This statement is correct here. Satellite launched by the PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky. This is the wrong statement. They are not appeared in the same position. GSLV Mk3 is a 4-stage launch vehicle. No, it's a 3-stage. So this is also incorrect. So the answer will be 1 here. So the answer of the question number 3 is 1. So अब देखेंगे इन द स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, कोई भी मिशन इंडिया लॉन्च करता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना होता है। Now let's move to the question number 4. The question number 4 is about the Mangalyaan, the MOM mission, the famous mission of India. MOM मिशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना, इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशन, सबसे चीपेस्ट मिशन था इंडिया का। तो देखते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म मोम मिशन होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर बी हियर। मेड इंडिया सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर द यूएसए। नो, इट्स इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री, नॉट द सेकंड कंट्री। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, आप भी अगर एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो यूपीएससी के पीवाईक्यू को अच्छे से समझ लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का एग्जाम आता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे यूपीएससी इवोल्व कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक इंडिया ने एमओएम मंगलयान ऑर्बिटर मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, तो आप भी यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन ऑल्सो द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द एडुकेमी स्टार्टिंग फ्रॉम द 9 दिसंबर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. The question number 5 with reference to the ASTROSAT, the astronomical observation tree launched by the India. Which of the following statement is correct? Other than the USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into the space. No, this is a wrong statement. Many other countries are there. ASTROSAT is a 2000 kilogram satellite. No, it's a 1500 kg satellites, not the 200 kilogram satellites. So this statement is also correct. So both the statement are incorrect here. So the answer of this question will be D. बच्चे मिस्टेक करते हैं कि दोनों गलत है, तो ये बोथ 1 and 2 मार्क कर देंगे, लेकिन वहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता होना चाहिए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, नॉट सी। दे आर आस्किंग अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, तो एक भी करेक्ट नहीं है। Now let's move to the question number 6. In which of the following activity are the Indian remote sensing satellites used? Assessment of probe productivity, yes. Locating groundwater resources, yes. Mineral exploration, yes. टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज होते हैं। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स यूज होते हैं मेनली टेलीकम्युनिकेशन के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स नहीं यूज होते हैं। अगर फोर्थ किसी में भी हो तो उसको एलिमिनेट कर दो। दिस इज नॉट एन आंसर। 1, 2, 1, 2, 3। अब 1, 2 भी ठीक ऑप्शन है, 1, 2, 3 भी सही ऑप्शन है, दोनों सही है, लेकिन हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जो ज्यादा करेक्ट है, जिसके चांस ज्यादा है, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। समबडी मार्क 1 and 2। अगर हम देखें टेक्निकली तो गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पैटर्न दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 6 आंसर विल बी ए हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is about, in the context of the modern scientific research, the following statements about the ice cube. Okay, a particle detector located at South Pole, which was recently mentioned in the news. It is the world's largest neutrino detector. Yes, it's a powerful telescope. Yes, it's buried deep into the ice. Yes. अगर आप देखोगे, all the three statements are factual. All the three statements are factual. जितने भी मिशन हैं, आपको उनके ऑब्जेक्टिव
कहाँ पे वो लोकेटेड हैं और क्या काम करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक स्पेस टेक्नोलॉजी में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यू शुड फोकस ऑन दीज मिशन, द रिसेंटली लॉन्च मिशन, और जो वर्ल्ड के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंस है इन मिशंस की, तो आपको उन पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैगजीन में 300 मिशन लिखे हैं फ्रॉम द 1900, वो याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 ईयर्स में कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। इफ वी कैन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 हियर, द क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट द गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होते हैं? Goldilocks zone in the context of the limits of the habitable zones above the earth surface, नहीं, they are the earth like planets जहां पे लाइफ के एग्जिस्टिंग हम देखते हैं कि वहां पे लाइफ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो लेट्स कम टू द ऑप्शन। द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, नो। रीजन इनसाइड द अर्थ सरफेस, नो। सर्च ऑफ द अर्थ लाइक प्लेनेट इन द आउटर स्पेस, यस। आउटर स्पेस, द मेनली द सर्च लाइक द अर्थ प्लेनेट इन द आउटर स्पेस में अर्थ लाइक प्लैनेट हम देखते हैं इन द केस ऑफ द गोल्डीलॉक्स जोन की आउटर में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज सी। सो मेनली द गोल्डीलॉक्स जोन है क्या, अगर आपको वो क्लैरिटी है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। द एफर्ट्स ऑफ द डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिग्स बोसोन particle become frequently in the news in the recent past. Importance of discovering this particle, again you can see they are again asking the importance of the Higgs boson. तो किस मिशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस मिशन का इंपॉर्टेंस याद कर लोगे, किस कंट्री ने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका काम बन गया फॉर द सीएससी प्रीलिम्स। तो इसमें देखते हैं, इट विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड टू व्हाई द एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। यही सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था, क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल मास कैरी करते हैं। दैट्स अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिग्स बोसोन मिशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, one only. It will enable us in the near future to develop the technology transferring matter one point to another, no. It will ensure or enable us to create better fuel, नहीं। दोनों गलत स्टेटमेंट्स है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 ए। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्पेस मिशन, स्पेस रिसर्च या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द स्पेस, उसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द question number 10 here. Which of the following cited the scientist as an evidence for the continued expansion of the universe? Detection of the microwave, yes, this is the one of the important thing for the detection of the in the universe. Observation of redshift phenomenon in the space, yes, this is also an evidence. Movement of asteroids, movement of asteroids से कोई लेना देना नहीं है of the एविडेंस स्पेसिफिकली एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स का एस्टेरॉइड्स के मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, वो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। तो दीज टू आर द इररिलेवेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। इफ वी आर कमिंग टू ऑप्शन ओनली 1 and 2 will be the answer of the question number 10 here. Now let's move to the question number 11. Consider the following statements. The satellite OceanSat launched by India to estimate water vapor content. और नाम से ही पता लग जाएगा कि ओशियन सेट है तो वाटर वेपर से ही रिलेट है ऑब्वियसली। प्रेडिक्टिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून, इंटर रिलेटेड। मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन ऑफ द कोस्टल वाटर, ओशियन सेट, कोस्टल वाटर एंड द मानसून, ऑल आर द इंटर रिलेटेड कीवर्ड्स। तो अगर आपको आता भी नहीं है तो यू कैन think about it, how to interrelate these all 3 options. That's all the answers are correct here. Answer of this question will be D, 1, 2 and 3. Okay, so now let's move to the next Pro-Mind 24 this session. Specifically science and technology, space technology हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं, all the question are mainly related to the missions. मिशन में भी स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्यों लॉन्च किया गया, किस कंट्री ने लॉन्च किया, different kind of the stage of the vehicle, launch vehicles, different kind of the launch vehicle, GSLV, PSLV, different kind of the terms, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, मेटियोराइट्स, गोल्डीलॉक्स जोन, एस्टेरॉइड्स, इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग इन दिस एरिया एंड द मिशन लॉन्च बाय सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी लाइक द इसरो and the NASA, European Space Agency, Roscosmos for Russia, JAXA of the Japan, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए and be specific, not a generalist. You can also join the Educami Prelim Support Program starting on 9 December.
If you want to enroll it, you can go to the given link in the description as well as in the comment section. Thank you.